महिलाओं की भागीदारी काफ़ी बड़ी रही है और इसी के साथ अगले सेशन की शुरुआत करते हैं। मैं चाहूँगी पूजा टमटा जो कि स्वयं चेतना स्वयं सहायता समूह की सदस्य है, उनको स्टेज पर बुलाना चाहूँगी। शिखा रावत, आकृति स्वयं सहायता समूह, भावना मेहरा महिला उत्थान समूह, चंपा पांडे लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह, नसरी चौधरी समाज सेवी। मैं चाहूँगी आप सब महिलाएं स्टेज पर आ जाएं, अगले सेशन की शुरुआत करेंगे और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी विवेक पांडे और मैं। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ इन सभी महिलाओं का स्वागत करते हैं। और इस सेशन का नाम है ग्रामीण विकास में महिलाओं की भागीदारी। बहुत ही अहम सेशन जिसे हम अब आगे बढ़ाएंगे। तो मैं देख रही हूँ कि आप लोग ये प्रोडक्ट्स लाए हैं, प्लीज अपने प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। जी बिल्कुल। सर्वप्रथम तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे जो रिजॉर्ट के हमारे ऑनर हैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगी, जिन्होंने हमें इस मंच के माध्यम से हमें यहाँ पे आने का एक सौभाग्य दिया कि हम लोग इस स्तर से बहुत कम अभी कहीं कहीं तो जाते हैं, लेकिन इस स्तर इंडिया न्यूज़ के चैनल के माध्यम से हम आज पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं। और मैं इसी में अपना परिचय देना चाहूँगी कि मेरा नाम चंपा पांडे है, मैं ग्राम कान्या की रहने वाली हूँ और विकासखंड रामनगर, जिला नैनीताल की हूँ। मेरा जो है समूह का नाम लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह है, जो हमारे एसएचजी ग्रुप बने हैं उसी में हम लोगों के 11 मेंबर्स का मेरा एक ग्रुप है, जिसमें हम लोग अपना एक आजीविका से संबंधित अपना कुछ आजीविका को बढ़ाने के लिए एक रोजगार को लेके हम लोग शुरुआती तौर पे निकले थे, जिसमें हमने सबकी ओर से एक सहमति थी कि हम लोग अचार पे काम करते हैं, जिसको लेके हमारा जो स्थानीय है, हमारी भौगोलिक परिस्थिति जो है यहाँ पे वो पूरे फलों से संरक्षण से है। फल संरक्षण का पूरा हमारा रामनगर विकासखंड जो है काफ़ी महत्वपूर्ण एरिया है, जहाँ पे हर प्रकार के फल यहाँ पे लगभग उपलब्ध हो जाते हैं और बहुत सस्ते उसमें हम लोगों को उसमें आजीविका को बढ़ाने के लिए एक मदद भी मिलती है। बस हमें थोड़ा सा आप लोगों से यहाँ पे एक निवेदन भी था कि जो हमारी आज यहाँ पे एक मंच के माध्यम से मैं आप लोगों का जितना भी यहाँ पे वरिष्ठ आगंतुक लोग हैं, हमारे मंत्री लोग हैं, हमारे विधायक हैं, कमिश्नर हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर रिजॉर्ट मालिक हैं, तो मैं सबसे आह्वान करती हूँ कि हमारा निवेदन है कि हमारे जो यहाँ पे आजीविका को लेके जो हमारे प्रोडक्ट्स तैयार हैं, हमारे पेंटिंग भी हमारी महिलाएं साथ में कर रही हैं और अचार पे है, जूस पे है। मेरा जो अपने है जूस है जिसमें हम बुरांस का जूस यहाँ पे बनाते हैं और माल्टे का जूस है, पुदीना स्क्वैश है, पुदीने का स्क्वैश के साथ साथ जूस भी है और करेले के जूस हैं। हम काफ़ी प्रकार के जूस वगैरह यहाँ पे बनाते हैं। साथ में हमारे अचार हैं इसमें, जिसमें कटहल का अचार है, आम का अचार है, लहसुन अचार है और साथ में हमारे यहाँ पे कई हमारे ऐसे जो हैं बिस्किट हैं, मडुआ बिस्किट और मक्की का बिस्किट है, जो हमारे स्थानीय लोग जगह से हमें उपलब्ध हो जाता है, वो हम ऑर्गेनिक तरीके से अपने समूह के माध्यम से इसको तैयार करते हैं। तो इस पर थोड़ा सा मुझे आप लोगों से ये कहना था कि मेरी थोड़ा सा इसमें ये रिक्वेस्ट थी आप लोगों से कि हमें सबसे बड़ी जो समस्या है यहाँ पे मार्केट की है। जो हमारा सामान है वो हमारा बाज़ार के लिए हमें दिक्कत है, तो बाज़ार हमें नहीं मिल पाता है। इसके लिए मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि शायद हमें आप लोगों से सहयोग मिले और इस मंच के माध्यम से हमें मार्केट की व्यवस्था हो जाए, तो आप लोगों का बहुत बहुत आभार होगा और हमारे लिए बहुत बड़ी एक उन्नति की ओर हम लोग आगे जा सकते हैं। जो हमने एक सपना देखा है उसको साकार करने में आप लोगों का सहयोग रहेगा हमें। जी मैं आपके हाथ में भी देख रही हूँ कुछ पेंटिंग्स हैं, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए। हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम बलविंदर कौर है और मैं रामनगर नैनीताल से हूँ और मेरे समूह का नाम भूमि स्वयं सहायता समूह है। जैसे कि समूह में जुड़ने के से पहले मैं आर्ट्स तो करती थी, लेकिन वो आर्ट जो कला है वो मेरे घर तक ही सीमित थी। अब समूह में जुड़ने के बाद मेरी जो कला है आज देश से विदेश तक भी पहुंच चुकी है। मैं ऑर्डर्स पे काम करती हूँ, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे कि एपन आर्ट हो गया, हमारे माउंट कल्चर का है, उसको मिक्स करके मैं अपना क्रिएशन से कुछ आर्ट्स करती हूँ और जिसमें मैं काम करती हूँ। तो सबसे पहला सवाल तो मैं शिखा रावत जी से पूछना चाहूंगी। आकृति स्वयं सहायता समूह की हैं, महिलाएं घर से निकलती हैं, किस तरह की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा? शिखा। नमस्कार आप सभी को, यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय अतिथिगणों को मेरा नमस्कार। मैं शिखा रावत
आकृति स्वयं प्लीज कंटिन्यू। मैं शिखा रावत आकृति स्वयं सहायता समूह की सदस्य ग्राम नंदपुर से हूँ और मैं यहाँ पर आज ये मंच मिला है मुझे तो अपनी बात रखने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब हमें इसी तरह से एक्सपोजर दें, इसी तरह का मंच दें। और हम लोग घर से निकल तो गए हैं लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग सब हमारा साथ दें, हमें इसी तरह से प्रोत्साहित करें, इसी तरह से हम लोगों का सहयोग करें। जिस प्रकार की आज ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है अनंतम रिसोर्ट के द्वारा, जिन्होंने हमारी सभी महिलाओं का, जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, उन सभी का प्रोत्साहित करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, उनके रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए जो एक कार्यक्रम रखा है, तो सर्वप्रथम मैं तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए ये मंच तैयार किया है ताकि हम आप सबके साथ यहाँ पे अपने द्वारा बनाए गए जो भी हमारे उत्पादन हैं उनका प्रदर्शन कर सकें। आप अगर हम घर पे अगर बनाते हैं तो आप लोग नहीं देख पाते हैं कि हम किस प्रकार का अचार बना रहे हैं। मैं अचार बनाने का कार्य करती हूँ और मेरे साथ मेरी कई महिलाएं समूह की सदस्य भी हैं जो मिलकर हम अचार बनाने का कार्य करते हैं। तो अगर हम घर में बनाएंगे तो शायद से आप लोग सब उसको नहीं देख पाएंगे, पर आज ये अनंतम रिसोर्ट के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हमें ये सौभाग्य मिला है कि हमें ये मंच मिला है, हमें ये अवसर मिला है। और हम चाहते हैं आप सभी यहाँ पे जितने भी रिसोर्ट के जितने भी आयोजक हैं वो सब हमको ये मंच आगे भी दें और हमको इसी तरह से एक्सपोजर दें, हमारी इसी तरह से सहयोग करें, प्रोत्साहित करें हमारी महिलाओं को ताकि वो हर फील्ड में आगे बढ़ें और घर में ही ना रह जाएं। बिल्कुल, और इस बात के लिए तो तालियां बजनी चाहिए क्योंकि टैलेंट कितना भी बेहतरीन क्यों ना हो, अगर मंच प्रदान नहीं किया जा सकता तो फिर उस टैलेंट के सामने आने की जो प्रायिकता है वो बहुत कम हो जाती है। और कांची, आप और भी स्व सहायता समूह की महिलाओं से बात कीजिए और ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि इस संघर्ष में उनके साक्षी कौन कौन रहे, क्योंकि आज ये महिलाएं मंच पर हैं एक नई पहचान के साथ और एक बहुत ही बड़ा मंच इन्हें मिला है जैसा कि आपने बताया। तो किस तरह से इन्होंने अपने संघर्ष को जिया है और इनके संघर्ष में साथी कौन बना, साक्षी कौन बना? जी बिल्कुल, भावना जी से जानना चाहूंगी। भावना जी, किस तरह से आपने स्ट्रगल किया और सबसे बड़ी बात, आपके स्ट्रगल में आपका साथ किसने दिया और आपके खिलाफ कौन खड़ा? धन्यवाद मैम, आपने सवाल मुझसे पूछा। मैं भावना मेहरा और महिला उत्थान मेरा समूह का नाम है। आज मुझे इतना बड़ा मंच मिला है, इतना बड़ा मंच मिला है। सर ने जो हमें यहाँ पे इतना बड़ा मंच दिया। और आप संघर्ष की बात कर रही हैं, मैं वहीं से शुरू करती हूँ। संघर्ष लॉकडाउन के बाद सभी लोगों को एक संघर्ष से गुजरना पड़ा है, ये हम सभी लोग जानते हैं। और उस संघर्ष ने ही मुझे कहीं घर से बाहर निकलने की प्रेरणा दी। और सबसे बड़ा सपोर्ट तो मेरे हस्बैंड का है जो मेरे साथ हमेशा हर पल मेरे पीछे लगे रहते हैं कि तू ये कर वो कर, और हर चीज़ में मुझे प्रोत्साहित करते हैं। जो भी मेरा वुलन का काम है और मैंने अपने साथ 10 से 15 महिलाएं जोड़ी हुई हैं, कुछ हाथ से काम करती हैं, उनको सिखाती भी हूँ। और घर पे मैंने मशीनें रखी हैं, मैं मशीन से भी निटिंग करती हूँ। और संघर्ष मतलब नहीं करने वालों को भी मैं प्रोत्साहित करती हूँ कि आप करिए, हम एक दिन आगे बढ़ेंगे। अभी हम बढ़ नहीं पा रहे हैं लेकिन एक दिन बढ़ेंगे, मैं ये उनको बोलती हूँ। और मेरे सपोर्ट के पीछे मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा हाथ है और मेरे पापा का। वो एक आर्मी रिटायर्ड हैं और उन्होंने कभी ये रानीखेत में मशीनें का काम होता है हाथ से, ये नेटिंग मशीन का, तो वहाँ पे उन्होंने सेंटर में सिखाया था। और मैंने घर पे बचपन में ये मशीन देखी। उसके बाद मैंने ये मशीन जब देखी तो मुझे बहुत अंदर से ये हुआ कि मुझे ये सीखना है, तो मैंने वहीं से सीखा। धन्यवाद। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि एक सफल महिला के पीछे उनके पिता का काफ़ी ज़्यादा बड़ा हाथ रहता है, तो लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि किस तरह की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा। जिस तरह से मैं देख रही हूँ आप प्रोडक्ट्स लाई हैं, तो इनको आप कहाँ बेचती हैं? मैम, मैं एक ऑनलाइन ग्रुप से जुड़ी यूट्यूबर हैं, तो उनसे जुड़ी हूँ। प्रीति मैम ABTV की हैं। उनसे जुड़ने के बाद मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और साथ में मैंने अपने पड़ोस में भी कोई दीदी बनाती हैं, उनसे ही मैंने पहले सीखा।
और पहली मतलब प्रथम गुरु कहते हैं तो वही मेरी प्रथम गुरु हैं, पुष्पा नाम है उनका। उन्होंने मुझे 10 दिन की ट्रेनिंग दी थी सिर्फ। उसके बाद मैंने रात दिन, मैं अभी भी रात के 1, 2 या 12 बजे तक मैं निटिंग करती हूँ, नए नए प्रोडक्ट बनाती हूँ, उधारती हूँ और फिर उनको अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ मेरे साथ जो महिलाएं जुड़ी हैं और मेरे साथ बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं, वो भी मेरी तरह उनको भी एक ऐसा ही मंच मिले, वो भी मुझसे आगे बढ़ें और हम एक ग्रुप में, जिस तरह से मोदी जी का हम लोगों पे, महिलाओं पे काम चल रहा है, तो मतलब इसमें हर कोई एक महिला हमारे क्षेत्र से, रामनगर क्षेत्र से आगे बढ़े और सब लोग अपना अपना एक मतलब अपना कार्य जो करती हैं वो दिखाएं, अपना मतलब कार्य कौशल। हर महिला में कुछ ना कुछ टैलेंट है, जो बहुत अच्छा करता है वो आगे निकले, ये मैं चाहती हूँ बस। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि आपने डिजिटली चैनल से जुड़कर अपने काम को आगे बढ़ाया। अपने आप में तालियां बजनी चाहिए इस बात के लिए, तो क्योंकि टेक्नो फ्रेंडली होना इनके लिए कितना अच्छा है और कितने अच्छे उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किए। अब हम समझना चाहेंगे पूजा जी आपसे कि लोन बेनिफिशियरी आप लोगों को किस तरह से मिल रहा है, यानी कि क्या बैंक से जो लोन लेने की प्रक्रिया है उसमें आप लोग के लिए आसानी होती है, परेशानी होती है, क्या कुछ एक्सपीरियंस अभी तक रहा है आप लोग का? ये सवाल पूजा जी। हाँ, नमस्कार सभी को। यहाँ पे मेरा नाम पूजा टमटा है। मैं रामनगर ब्लॉक के एक छोटे से गांव मालधन चौड़ से हूँ। 2016 में हम लोग NRM से जुड़े थे, समूह बनाया था हम लोगों ने। तो उसके बाद कोरोना में लगभग सभी के हालात ख़राब हो चुके थे, हमारे पास कोई पैसा नहीं था और पूरा परिवार बिखर गया था। तो मैंने अपने समूह की महिलाओं के साथ मिलके अपने घर के मेंबरों को सहायता देने की सोची और सबके प्राइवेट नौकरी थी, सबकी नौकरियां छूट गई थी, तो बच्चों को पालने के लिए कुछ ना कुछ करना ही था। तो मैंने अपने समूह की 4-5 महिलाओं को अपने साथ लेके और YouTube और गूगल से हम लोगों ने बिजनेस सर्च किया। मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं थी या मैंने कुछ ऐसे ट्रेनिंग के बारे में या बिजनेस के बारे में बिल्कुल जीरो था, कुछ भी मुझे नहीं पता था। तो हम लोगों ने फिर गूगल से सर्च किया और उसके बाद हमने समूह से ही एक लोन लिया। अगर आप जैसे आपने बोला कि फंडिंग का, तो हम लोग जब समूह में जुड़ते हैं तो उसमें CIF की राशि हमें दी जाती है। बाकी अगर बैंक लोन की बात करें तो हमें कैश क्रेडिट लोन CCL से भी हम लोग वहाँ पे हेल्प लेते हैं। जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैंने अपने ग्राम संगठन से और अपने बैंक से CCL की सहायता से ही वो बिज़नेस स्टार्ट किया था, क्योंकि कोरोना में हम लोगों के हालात ऐसे हो गए थे कि खाने पीने के लिए भी हम लोग परेशान हो गए थे। और उसमें मैंने पहले अपना जब बिज़नेस स्टार्ट किया तो मैंने कूलर की जालियों से अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। छोटा सा था, हम लोग घर पे सिलाई करके उसको बनाया, हम 5-7 महिलाएँ लगी। जब उस सीजनली में वो काफ़ी अच्छा रहा तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना, हम तो टूरिस्ट एरिया में रहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे रिजॉर्ट वगैरह हैं, तो मैंने रिजॉर्टों के लिए मैंने गूगल से और यूट्यूब से ही सर्च करके मैंने स्लीपर बनाने की सोची। और उस स्लीपर को मैंने कोई बड़ी कॉस्टली मशीन नहीं लेके बल्कि सिलाई मशीन से ही मैंने उस स्लीपर को तैयार किया और वो काफ़ी सक्सेस रही। हम लोगों ने जब दिखाया सबको पसंद आई। यूज़ एंड थ्रो थी, जैसे मैं लाई भी हूँ सर, मैंने यहाँ पे रखी है। बिल्कुल दिखाइए आप। ये है मेरी स्लीपर। वही आप बैठ के जी। तो जब हम लोगों ने इसको बिना मशीन के घर पे सिलाई मशीन से ही तैयार किया और ये काफ़ी अच्छी भी रही और मुझे फिर रिजॉर्ट वगैरह में दिखाया तो मेरा सैंपल पास भी हुआ। तो फिर उसके बाद मैंने ये 1-2 रिजॉर्टों में मेरे ऑर्डर भी गए हैं और मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट भी रहा। बिना ट्रेनिंग के भी मैंने जो बिज़नेस स्टार्ट किया था और मैंने जैसा सोचा भी नहीं था उसके डबल मुझे उसमें प्रॉफिट हुआ, जिससे कि महिलाएं बहुत खुश हुई। और फिर मैंने अपने साथ और टीम, जो मेरे और भी गांव के मालधन के और भी जो समूह थे उनको अपने साथ जोड़ा। फिर उसमें ये था कि जिनको सिलाई आती थी, जो आंख देखते थे, तो वो तो स्लीपर बना रहे हैं, कूलर की जाली बना रहे हैं। फिर कुछ औरतें थी, अम्मा लोग, जो जैसे जो सास हैं जिनकी ज़्यादा एज है, जो ज़्यादा काम नहीं कर पाती, तो उन्होंने बोला कि यार आप लोगों ने तो इनके लिए बिजनेस किया है, जो जवान हैं, अच्छे हैं और जो कर पाते हैं। हम अम्मा टाइप के लिए कोई अगर काम होता, अगर जिनके बेटे बहू उन्हें खर्चा नहीं दे रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर उसमें मैंने गूगल से ही सर्च करके और फिर मैंने यूट्यूब में झाड़ू बनाना सीखा।
पहले मैंने खुद सीखा, फिर उसका मैंने अच्छा, आप ये जितने भी प्रोडक्ट बनाती हैं, तो इसको जैसा आपने बताया कि रिजॉर्ट में ये आपकी स्लीपर गई और भी चीजें, तो यहीं पर आप उसको विक्रय भी कर रही हैं, बेच भी रही हैं। और मैं कहूंगा कि स्थानीय रोजगार का इससे बेहतर उदाहरण हो ही नहीं सकता। हम लोग स्थानीय रोजगार कहते हैं, क्या परिभाषा है? ये परिभाषा है, ये है उदाहरण। यहीं के यहीं इनको रोजगार मिल गया। और आप जो रिसोर्ट ऑनर्स हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इन महिलाओं को इस तरह से आगे बढ़ाया। आगे भी इनको प्रोत्साहित करते रहिए। जी कांची, सवाल। पूजा, जैसा कि आपने अपना प्रोडक्ट दिखाया, तो केंद्र सरकार वोकल फॉर लोकल को काफी ज्यादा बढ़ावा दे रही है। क्या सरकार की ओर से आपको किसी तरह की कोई मदद मिली? सरकार की ओर से तो हम जो समूह में जुड़े हैं, वही समूह के सारे लाभ हम लोगों ने लिए। समूह से जितनी भी हमें हो पाती है फंडिंग वगैरह, उसी से मैंने बिजनेस किया, क्योंकि मेरे पास अपना कोई पर्सनल पैसा नहीं था। तो समूह से हम लोग लेते हैं, उसके रूल के हिसाब से उस पैसे को लेने के बाद हमने अपना बिजनेस किया, फिर उसको रिटर्न करते हैं। फिर जब हम समूह में जुड़े हैं, जैसे मुझे अभी भी कोई अगर माल ऑर्डर करना होता है और मुझे ये टेंशन नहीं रहती कि मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा, मैं इजीली उसमें से ले पाती हूँ, फिर उसमें जमा कर लेती हूँ। और दूसरी बात, मुझे मेरे लिए, मैं अगर बोलूँ तो हम सब लोगों में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अगर आज की इस मीटिंग में किसी को हुआ है तो मुझे हुआ है, क्योंकि मैं खुद किसी रिजॉर्ट के साथ कांटेक्ट चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं अपना स्लीपर कहीं रिजॉर्ट में दिखाऊं, क्योंकि मैं किसी एक रिजॉर्ट में जाती थी तो किसी एक ही रिजॉर्ट के एक ही मेंबर को वहाँ पे दिखा पाती थी। तो आज अगर मैं यहाँ पे पता चलता है कि मैं स्लीपर बना रही हूँ, तो लगभग यहाँ पे रामनगर के सभी रिजॉर्टों को पता चलेगा कि वो मेरे साथ स्लीपर का कांटेक्ट हो सकता है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी इस रिजॉर्ट को, जिन्होंने हमें ये मौका दिया, यहाँ पे आके बोलने का मौका दिया। बिल्कुल। और अब हम चाहेंगे कि ये सबसे पहले तो आप प्रोडक्ट ये बताइए, क्या कौन कौन से प्रोडक्ट हैं और किस तरह से आपने बनाया इसको। जी प्लीज। ये सब आपने स्वयं बनाया है? हाँ सर, ये हमारी मशीन से बनता है। हाँ। और एक बेबी रूम पर है जी, बच्चों को पहनाने के लिए जी। और इसमें स्वेटर है, मतलब पूरा जी। और इसमें टोपा, मोजा और इसी टाइप के सभी चीज़ हम बनाते हैं सर। मॉफलर बनाते हैं, फ्रॉक्स बनाते हैं, डिज़ाइनर भी बनाते हैं, जितना हमसे हो पाता है। हाँ। हम उसको अच्छे से अच्छा, लेकिन बहुत कुशल कारीगरी है। ये कुशल कारीगरी का नायाब नमूना है जो इन्होंने स्वयं बनाया। और ये सब पूरा आपने रेडी किया। ओके। एंड ये क्या जूस है ये? अच्छा, किस चीज़ का जूस है सर? ये बुरास का जूस है जी। तो ये क्या फ़ायदा होता है इससे? सर ये एक तो जो है इसमें हार्ट अटैक के लिए काफ़ी फायदेमंद है बुरास का जूस हमारे यहाँ पे, क्योंकि डॉक्टर भी इसकी सलाह देते हैं। और जो हमारे पुराने बुजुर्ग लोग हैं वो तो इस चीज़ के बारे में ज़्यादातर बताते ही हैं जी, लेकिन डॉक्टरों का भी कहना है कि बुरास का जूस है ये। हाँ। तो हार्ट अटैक के लिए, शुगर के लिए, उसके लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। अच्छा, इसका रेट कितना है सर? इसका हम जैसे लोकल में तो हमारा इतना नहीं जाता, लेकिन हम जब बाहर इसको देते हैं कहीं पे अच्छे रिजॉर्ट में उसमें, तो वहाँ हमें सही दाम मिलते हैं, लेकिन लोकल में हम इसको 150 के लगभग बेचते हैं। अब देखिए, ये उदाहरण है, मैन्युफैक्चर यही है और अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कैसे करना है, प्रोडक्ट की डिटेल कैसे बतानी है, वो आप लोग बता रहे हैं। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को इस तरह से बेहतरीन कार्य करने के लिए। जी कांची। विवेक, मैं भावना जी से पूछना चाहूंगी। भावना जी, अगर किसी को ये सामान खरीदना हो तो उसे कहाँ जाना चाहिए? मैम अभी तो ऐसी मैं ऑनलाइन मतलब डिजिटल जो हमारी मार्केटिंग है वो मैं ABTV इंडिया जो मैंने बोला था उसी के माध्यम से मैं कर रही हूँ। और मेरा बाहर भी जा रहा है, कुल्लू जाता है, हिमाचल साइड मेरे काफ़ी प्रोडक्ट जाते हैं जो महिलाएं गांव की हैं, क्योंकि उस ग्रुप से महिलाएं निटिंग सीखने के लिए जुड़ी हैं और जिन्होंने अपने घर को रोज़गार दिया है, छोटे छोटे शॉप्स गाँव में खोल के, तो उनसे अकेले नहीं बन पाता है, इसलिए हम लोग उनको यहाँ से भेजते हैं। वो लोग मुझे सिर्फ जानते हैं और जो मेरे अब धीरे धीरे जो मुझे जानने लगे हैं, तो इस तरीके से मेरे आउट ऑफ इंडिया भी थोड़ा बहुत प्रोडक्ट। लेकिन भावना जी, आप यहाँ मेले लगते होंगे, आप वहाँ जाते होंगे, आपका सामान बिकता होगा? मैम मेला तो रामनगर के अंदर नहीं लगता है मैम, और जो छोटे स्टॉल्स हमारे समूह द्वारा लगते हैं वहाँ पे हम ज़रूर लगाते हैं जब भी स्टॉल के लिए हमें बोला जाता है। पर मैं एक मतलब ये मेरी गुजारिश है कि रामनगर के अंदर भी अगर मेले लगें, साल के 2 मेले लग जाएं, छोटे मेले, और
उसमें सिर्फ महिलाओं को ही अपने प्रोडक्ट सेल करने का मौका दिया जाए, तो कई महिलाएं ऐसी हैं जो घर के अंदर बहुत अच्छा काम कर रही हैं और उनको हम बाहर नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि हम आगे बढ़ें या उनको करें ये चीज़ बहुत बड़ी बात है। पहले हमें भी तो आगे बढ़ना है, इसलिए हम चाहते हैं वो महिलाएं भी आगे बढ़ें और उनको मेलों के माध्यम से लोग जानें, क्योंकि हर किसी के घर में प्रोडक्ट बने हैं और काफ़ी लोग मिलेट्स में काम कर रहे हैं, मिलेट्स की नमकीन भी बना रहे हैं। और दिवाली के टाइम पे अगर मेला लग जाए तो वो वूलन में फ्लावर्स, तोरण और काफ़ी चीज़ें बना रहे हैं, गोबर के दिए भी बना रहे हैं, तो उनको भी मौका मिलेगा। यही, धन्यवाद। मैं बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। आपसे हमारा संवाद नहीं हुआ, मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि सोशल मीडिया ने, टेक्नोलॉजी ने किस तरह से आपके इस बिजनेस को आगे बढ़ाया है। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ऐसा रहा कि जैसे मैं स्टार्टिंग की, मैंने जैसे एसएचजी से जुड़ी तो सोशल मीडिया से मैं बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं थी, बिकॉज मेरे पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था। ये मेरी खुद की क्रिएटिविटी थी आर्ट की। सो मुझे सर से सबसे पहले सरस मेला हल्द्वानी में जब प्लेटफॉर्म मिला अपने आर्ट्स को शो करने का, विदाउट एनी ट्रेनिंग, मैंने जो अपना आर्ट शो किया, तब मैं जाके कनेक्ट हुई लोगों से और धीरे धीरे मुझे पता चला कि आर्ट, मुझे ये लगता था ओनली जो ड्राइंग है, मेरे फादर साहब कहते थे कि घर तक ही सीमित है, मतलब ड्राइंग का कोई आगे करियर नहीं है। सो तब मुझे मौका मिला, फिर वहीं से स्टार्टिंग हो गई सर। उसी से ही धीरे धीरे करके जैसे लोगों को मेरा आर्ट अच्छा लगा, मैंने अपना आर्ट को आगे सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया। सबसे फर्स्ट मेरी पेंटिंग राधा कृष्ण जी की 2000 रुपये की सेल हुई थी वो उस टाइम पे, वो पहली मेरी इनकम थी एज अ गर्ल। मतलब इतना ज़्यादा कर पाना, घर से निकलना ही एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हमारी जो फैमिली है, ट्रेडिशन बिल्कुल टिपिकल पंजाबी फैमिली कि लड़कियों को बाहर नहीं निकालना है, एक्स्ट्रा स्टडी नहीं, 10th या 12th कर ली बस आप मैरिज कर दो। तो जो मेरे सपने थे उनको पूरा करने के लिए एनआरएम का जो प्लेटफॉर्म मिला, उससे ज़्यादा बेनिफिट मेरी पूरी फैमिली को हुआ। और उसका जो प्लेटफॉर्म जो मुझे मिला है उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी एनआरएलएम का, पूरी टीम का, जो स्टार्टिंग से जुड़े रहे और आगे भी अब भी सपोर्ट पूरा फुल हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट से हो या अपने ब्लॉक से हो। और आज मैं थैंक्स कहना चाहूँगी, मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पे ये प्रोग्राम इस टाइप का है। मैं अचानक ही, कल मेरा एग्ज़ाम था तो मैं नैनीताल से आई पार्टिसिपेशन के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे कि हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है। हम अपने आर्ट्स को, जो सारी महिलाएं हैं, अपनी कला को आगे हम बता सकते हैं, बिकॉज क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म मिलना काफ़ी डिफिकल्ट होती है। तो मैं बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी अनुतम का, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमारी सारी महिलाओं को दिया। और ये जो आर्ट है सर, इसका मेरा जो है, मेरे प्रोडक्ट जो है आर्ट्स के आउट ऑफ कंट्री तक जाते हैं। मेरी पोलैंड में एग्जीबिशन हुई थी, अभी मेरी हंगरी में हुई है, और मैं ऑल इंडिया में अपने सारे प्रोडक्ट्स जो है सेल करती हूँ। आज के टाइम पे मेरे पास 25 से 30 लड़कियों की पूरी टीम है और नैनीताल में रहती हूँ और वहाँ पे लड़कियाँ मेरे से आर्ट सीखने भी आती हैं। मैं टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग भी देती हूँ। जैसे उत्तराखंड का कुमाऊं कल्चर जो है हमारा एपन आर्ट का है, एपन आर्ट पे मेरा वर्क रहता है। जैसे क्रिएशन अलग अलग चीज़ों पे रहता है सर। जैसे मैं क्या करती हूँ, ओनली एपन आर्ट नहीं, जैसे डिमांड, एक एपन आर्ट होता है ओनली रेड एंड वाइट के डिज़ाइन कर देना, अब वो नॉर्मल हो चुका है, उसको हर कोई कर ले रहा है। तो ऑल टाइम मैं कुछ नया क्रिएट करती हूँ जिसके ऑर्डर्स आते हैं, जिससे क्या है महिलाओं को, लड़कियों को आगे क्रिएट अपने आर्ट्स को बढ़ाने का मौका मिलता है कि हमें भी करना है करके। बिल्कुल। और आप लोगों की सफलता और संघर्ष की कहानी सुन के ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इस सेशन को रोका जाए, लेकिन समय की भी एक अपनी सीमा है। पर मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, अगर टैलेंट की तारीफ हो रही है तो टैलेंट को मंच प्रदान करने वालों की भी तारीफ होनी चाहिए, तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग नहीं होते तो शायद ये अपना, हो सकता है इनको मंच मिलता लेकिन देरी से मिलता, बट एप्रिसिएशन आप लोगों के लिए भी बनता है। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने खुद को भी स्वरोजगार से जोड़ा और भी महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा। आप लोग प्लीज स्थान ग्रहण कीजिए और बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खत्म करना चाहूंगी दो पंक्तियों से, अपने लिए सम्मान की उम्मीद करना नारी की अपेक्षा नहीं बल्कि हक है। तो जोरदार तालियां बजा दीजिए इन सभी नारियों की।